Hello, my dear friends. Myself, Shalit Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBT University, लखनऊ। B.Ed प्रोग्राम जो आपका डिजाइन है, उस B.Ed प्रोग्राम में आपको जो पेपर डिवाइड है आपके सेमेस्टर में, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी पेपर आपको डिसाइड है, उस पेपर में जो मेरा पेपर है वो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसका कोड है BED 2103। यह आपका मोस्ट वैल्यूएबल पेपर है। निश्चित रूप से एक छोटी सी बात से अपनी बात हम कहना चाहेंगे कि जब एक चाइल्ड जन्म लेता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो एक आवाज रोने की करता है और उसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती है, कोई शब्द उसके अपने नहीं होते हैं। और निश्चित रूप से जब इस पृथ्वी पर या इस समाज में वो जन्म लेता है तो उसके बाद उसी सोसाइटी और समाज के अकॉर्डिंग वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है या भाषा सीखने का प्रयास करता है। तो B.Ed के प्रोग्राम में ये जो पेपर कहीं न कहीं आपको पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए रखा गया है, ये हमारे आपके सिलेबस में है। तो इसका एक पर्पज है कि हम अपनी भाषा शैली या अपने लैंग्वेज स्किल को कैसे डेवलप करेंगे या कैसे उसको इम्प्रूव करेंगे, उन सब चीजों का एक कॉन्सेप्ट है जो इस पेपर के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पूरे कोर्स में, कोर्स वर्क के दौरान या इस B.Ed प्रोग्राम के दौरान। तो निश्चित रूप से अभी हम लोग कहीं न कहीं इस डिजिटल माध्यम से, वीडियोस के रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में या हम कह सकते हैं कि हमारे सोसाइटी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जो एक पेंडेमिक सिचुएशन है, इस कंडीशन की वजह से कहीं न कहीं हम आप जो है फेस टू फेस ऑफलाइन की क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो हम अपने इस पेपर को कहीं न कहीं अपने इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसका जो भी कंटेंट है उस पे हम एक एक टॉपिक पे अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे, टॉपिक को कवर करेंगे और उसमें कहीं से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से फिर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू अपनी बातों को आप रख सकते हैं। तो जो ये प्रोग्राम हमारा है B.Ed का, इसमें आपका जो पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसका कोड है BED 2103, तो निश्चित रूप से आपका जितने और भी पेपर है उसके साथ साथ इसकी भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर आप इसके टॉपिक्स पे अगर निश्चित रूप से अगर जब हम इसके सिलेबस के आज जो आउटलाइन पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ब्लैक बोर्ड पे हमने कवर अप करने का प्रयास किया है। और एक चीज और आपसे हम कहना चाहेंगे कि ब्लैक बोर्ड पर अगर कोई चीज है या व्हाइट बोर्ड पर कोई चीज नोट डाउन है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पूरा टाइम होगा कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले, तो मैं थोड़ा सा आपके स्क्रीन से साइड हो जाऊंगा और आप स्क्रीनशॉट अच्छे से अपने सिलेबस का ले सकते हैं। और इन सिलेबस को आप अपनी साइट से, BBT यूनिवर्सिटी की साइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस आपको वहां पर भी मिलेगा, बट आज की क्लास में कहीं न कहीं हम प्रयास ये करेंगे कि इन जो टॉपिक्स हैं जो आपको पूरे सेमेस्टर के दौरान आपको पूरा स्टडी करना है, डिस्कस करना है, उस पर थोड़ा सा एक हम डिस्कस कर लेंगे कि हमारा क्या क्या टॉपिक है। उन टॉपिक को थोड़ा सा हम यहाँ कवर अप करने का प्रयास करेंगे और फिर एक एक टॉपिक पे कहीं न कहीं आगे हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो पूरा पेपर है वह यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के अकॉर्डिंग क्या है, डिवाइड किया गया है। हमने अपने पूरे सिलेबस को इन 4 यूनिट के अंतर्गत डिवाइड किया है और एक एक यूनिट में एक एक टॉपिक को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उसके आउटलाइन को लेकर चलेंगे कि इस पेपर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हमें आपको कैसे अपने नॉलेज को डेवलप करना है, उन सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के कहीं न कहीं हम इस पेपर को कवर अप करने का प्रयास करेंगे, कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप अगर हम देखें तो हमारा जो है यूनिट फर्स्ट में आपको किन चीजों को देखना है, किन टॉपिक्स को कवर करना है या किन टॉपिक्स पे आपको स्टडी करना है, उसके संदर्भ में हम थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो आपका फर्स्ट यूनिट है वहां पर आपको लैंग्वेज की मीनिंग, लैंग्वेज की डेफिनेशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
मीनिंग यानी कि लैंग्वेज की मीनिंग क्या है, लैंग्वेज को जैसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, लैंग्वेज को जैसे हम कर सकते हैं कि यह लिंगुआ शब्द से डिफाइंड है, जिसका मीनिंग क्या होता है, टंग होता है। तो उसी प्रकार से हम इसके मीनिंग को जानेंगे और फिर डिफिनीशन को भी जानेंगे कि इसको कहीं न कहीं जो लैंग्वेज के थिंकर हैं या जो लिंग्विस्टिक हैं, उन लोगों ने इसके लिए क्या डिफिनीशन दी है, उनके अकॉर्डिंग कुछ डिफिनीशंस को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ लैंग्वेज, तो इन सब चीजों को यहाँ पर हम क्या है कवर अप करने का प्रयास करेंगे। सेकंड हमारा जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक में। आप सपोज दैट देख सकते हैं कि भाषा है या कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं कोई भी थिंग्स या वस्तु इस सोसाइटी समाज में पाई जाती है, उसके कुछ अपने गुण होते हैं, उसी गुण के आधार पर, उसी वर्चू के आधार पर उसको कैरेक्टराइज करते हैं, उसके चरित्र के बारे में कुछ हम डिस्कशन करते हैं। उसी प्रकार से जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, तो भाषा के भी अपने कुछ वर्चू हैं, कुछ उसके अपने गुण हैं, उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने का प्रयास हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर भाषा को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है हमारे लिए, आपके लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज में हमें ध्यान रखना है कि भाषा की कुछ अपनी इंपॉर्टेंस होती है, उसकी कुछ अपने महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनके आधार पर हम यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट को देखेंगे, उसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोल एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो निश्चित रूप से भाषा का अपना क्या एक रोल होता है, उसके कौन कौन से फंक्शन हैं, तो उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। स्कोप ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत हम इसके स्कोप को चेकआउट करने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक भाषा का उद्देश्य क्या है, भाषा का पर्पज क्या है, भाषा हम क्यों सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं स्कोप ऑफ लैंग्वेज के बारे में कि भाषा का स्कोप क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, तो इन सब सारी चीजों को हम स्कोप ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत कहीं भी डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्या है, यानी कि भारत के अंतर्गत, हम अपने देश के अंतर्गत की जब भाषा की बात करेंगे उसका क्या स्टेटस है, संविधान में कितनी भाषाएं आपके नोट हैं, कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई संविधान में, उन सभी चीजों को इस टॉपिक के अंतर्गत कहीं हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रीय भाषाओं को भी देखने का प्रयास करेंगे, साउथ में कौन सी भाषाएं हैं, उत्तर भारत में कौन सी भाषाएं हैं, इन सभी चीजों को इन टॉपिक्स के अंतर्गत कहीं हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे तो लिंग्विस्ट के द्वारा दी गई कुछ ऐसी थ्योरी हैं जिनके आधार पर भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, वो चाहे चॉम्स्की हो या कोई और हो, या बिहेवियर थ्योरी को मानने वाले थांडाई साहब हो, तो इन सभी के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं हम जो है भाषा के डेवलपमेंट के साथ साथ इसकी थ्योरी का भी अध्ययन करने का प्रयास इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। हमारी जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड के अंतर्गत अगर जब हम आएंगे देखेंगे यहाँ पे जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात की जाएगी, यानी कि एक भाषा का जो प्रकृति है, उसका नेचर क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे उसका विकास होता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, उन चीजों को कहीं न कहीं हम इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करने का प्रयास करेंगे और आगे इसको देखने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो सिलेबस का है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज इन क्लासरूम, यानी कि जब एक चाइल्ड या एक बच्चा क्लास में जाता है, स्कूल में जाता है, तो वहां पर उससे कैसी भाषा या कैसी लैंग्वेज सीखने के लिए अप्लाई होती है और मिलती है, उसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं हम इस टॉपिक के अंतर्गत जो है स्टडी करने का प्रयास करेंगे, डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें हमारे आपके बीच होती हैं। इसके बाद ट्राई लैंग्वेज ऑफ सिस्टम है। ट्राई लैंग्वेज ऑफ सिस्टम जो है कहीं न कहीं ये कोठारी कमीशन से रिलेटेड है, आप इन चीजों को देखे होंगे, आप लोगों को भी पता होगा कि कोठारी कमीशन ने ट्राई लैंग्वेज सिस्टम को डेवलप करने की बात की थी, ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया, कहीं न कहीं फिर भी कुछ चीजों को कवर इसने कुछ सेक्टर में किया, कुछ क्षेत्रों में किया है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि मातृभाषा और अपनी एक जो राजभाषा हिंदी, उसके साथ साथ एक यूरोपीय भाषा को भी विकास करने की बात यहाँ पर की गई है। तो ट्राई लैंग्वेज के सिस्टम में हम देखेंगे कोठारी कमीशन के क्या सजेशन है, कोठारी कमीशन का कब निर्माण हुआ,
कौन से लोग उसमें सदस्य थे, इन सब चीजों को कहीं इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा जैसे मल्टीलिंग्विज्म की बात करेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे बहुभाषा क्या है, कितनी तरह की भाषाएं हैं और उनको हम कैसे क्या है स्टडी कर सकते हैं, कैसे उसका डिफाइन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत कहीं न कहीं इन चीजों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। रिलेशंस ऑफ लैंग्वेज विद कल्चर की बात करेंगे। तो जो भी भाषा है, निश्चित रूप से भाषा जो है किसी संस्कृति और सभ्यता में जन्म लेती है, लेकिन हम इसको एक सिक्के के दो कह सकते हैं पहलू के रूप में देख सकते हैं कि कैसे एक संस्कृति और सभ्यता का विकास उसकी अपनी भाषा से होता है, और या हम ये कह सकते हैं कि किसी संस्कृति और सभ्यता में कौन सी भाषा डेवलप होती है या विकास करती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत इसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, जो आपके सेकंड यूनिट में ये टॉपिक दिया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, यानी कि संप्रेषण या कम्युनिकेशन। जैसा हम कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो निश्चित रूप से इस टॉपिक के अंतर्गत कहीं कहीं कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ इसके सिद्धांत हैं संप्रेषण के, उसकी कुछ अपनी मान्यताएं हैं, उसके एजम्पशंस हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत इन सब चीजों को कहीं कहीं हम क्या है डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो ये टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर इन सब चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा है रोल ऑफ कम्युनिकेशन। रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण के क्या रोल हो सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, इस सारी चीजों को फंक्शन को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा है क्लासरूम ऑफ कम्युनिकेशन। एक क्लास में कैसा इंटरेक्शन होता है टीचर का स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट का टीचर के साथ, और स्टूडेंट्स का आपस में, उन बच्चों का आपस में क्या इंटरेक्शन है। तो एक क्लास के स्ट्रक्चर में कहीं कहीं कम्युनिकेशन की बातों को हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो क्लासरूम ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसको हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे इसके अंतर्गत एक संप्रेषण के इंटरेक्शन को। अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें यूनिट थर्ड में हम देखेंगे तो कहीं कहीं थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात होगी। कुछ ऐसे थ्योरीज हैं जो कहीं कहीं हम इसको डिफाइन करेंगे, इसको क्लियर करेंगे कि कैसे इस टॉपिक को हम डिस्कस कर सकते हैं। इस यूनिट थर्ड के अंतर्गत इसको हमने यहाँ पे कवर अप किया है। मल्टीलिंग्विज्म इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कैसे बहुभाषा को हम यूज कर सकते हैं, कैसे जैसे ट्राई लैंग्वेज की बात जब कोठारी कमीशन ने किया था तो कैसे तीन भाषा या त्रिस्तरीय भाषा सीखने की बात होती है, उसी प्रकार से एक क्लासरूम में कैसे हम इसको कई भाषाओं को सीखने का प्रयास कर सकते हैं, इस पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। द होम लैंग्वेज एंड द स्कूल लैंग्वेज। होम लैंग्वेज क्या है, स्कूल लैंग्वेज क्या है। जैसे हम कह सकते हैं कि होम लैंग्वेज क्या है, जैसे बच्चा जब जिस घर में, जिस फैमिली में, जिस सोसाइटी में जन्म लेता है तो हम कह सकते हैं कि उसकी अपनी एक मातृभाषा होती है, उसकी फैमिली की अपनी एक भाषा होती है, उसको कहीं न कहीं वो जो है एक्सेप्ट करता है और अपनी पहली जो उसकी बोली होती है लैंग्वेज की, निश्चित रूप से उसकी अपनी मातृभाषा होती है और वहां से वो स्टार्ट करता है और उसके बाद किसी न किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस में जाता है, फिर वहां उसको कहीं कहीं दूसरी भाषा सिखाई जाती है। तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज क्या है। इसको इस टॉपिक के अंतर्गत भाषा को कहीं कहीं स्टडी करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं द पावर ऑफ डायनेमिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसका क्या डायनेमिक शक्ति है, डायनेमिक पावर है। निश्चित रूप से भाषा के हम यहाँ पर इन चीजों को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि एक भाषा कैसे एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को डेवलप करती है या एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को कहां तक इंप्रूव करती है। तो निश्चित रूप से द पावर ऑफ डायनेमिक्स द स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत हम इन सब चीजों को देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक भाषा जो है एक व्यक्ति को गतिशील बनाती है। भाई सिंपल सी बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि कम्युनिकेशन एक स्किल, एक ऐसे स्किल है एक मानव के पास, एक व्यक्ति के पास, जो कहीं न कहीं ये किसी और के पास नहीं है। यह गुण केवल मानव प्रजाति के पास है। इस पृथ्वी पर और भी तमाम जानवर हैं। हम जैसे कहते हैं कि मनुष्य एक ऐसा सोशल एनिमल है जिसके पास क्या अपनी एक भाषा है और उसी भाषा के यूज करके या उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना चुका है या बेहतर डेवलपमेंट करता है। तो निश्चित रूप से जिससे उसने अपना अधिकार इस पृथ्वी पर रखा है। कह सकते हैं कि यह केवल गुण किसके पास है,
एक मानव के पास ही है। अगला हमारा जो टॉपिक है, डिफिसिट थ्योरी को कहीं न कहीं डिफाइन करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें भाषा की कुछ अपनी एक थ्योरी है, वो कहीं न कहीं जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो क्लियर करेंगे, इसको पूरी तरीके से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। डिसकंटिन्यूटी थ्योरी की बात भी यहाँ पे दी गई है, तो भाषा में इस थ्योरी को भी कहीं न कहीं हम डिफाइन कर, जब इस टॉपिक पर आएंगे, इस यूनिट में आएंगे तो इसको भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हमारी यूनिट जो है फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि लैंग्वेज की इस यूनिट में जो है, जो भी इस यूनिट में टॉपिक दिए गए हैं, हम कह सकते हैं कि क्या ये सोल ऑफ लैंग्वेज है। यानी कि जो भी कम्युनिकेशन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट की बात की जाएगी, तो लैंग्वेज का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है या जो सबसे बड़ा इसका गुण है, वो क्या है? कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है। यानी कि अगर भाषा है तो वह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होगी, सामने वाले के साथ उनको संप्रेषण होगा, तभी भाषा का यूज हो सकता है। अदरवाइज अगर हम शांत हैं, चुप हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाषा का कोई मतलब अपना है या लैंग्वेज का कोई अपना मतलब है। हम कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि संप्रेषण के कुछ अपने एलिमेंट्स हैं, उसके कुछ स्टेप हैं, कुछ उसके तथ्य हैं, कुछ उसके कह सकते हैं कि एक उसका अपना कम्युनिकेशन की स्टाइल है, जिस स्टेप बाय स्टेप कैसे कम्युनिकेशन को हम डेवलप कर सकते हैं। तो उन सब चीजों को कहीं न कहीं एलिमेंट्स के अंतर्गत हम जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स के अंतर्गत जो है डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात होगी। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? संप्रेषण को कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेशन वर्क करता है, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। लिसनिंग है, लिसनिंग जब आप कोई चीज सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद तब आप इंटरेक्ट करते हैं, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, इसका एक स्टेप है। उस स्टेप को कहीं कहीं हम जो है उसका जो प्रोसेस है ऑफ कम्युनिकेशन है, इस टॉपिक के अंतर्गत कहीं कहीं हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कितने प्रकार का जो है कम्युनिकेशन होता है, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग भी डिवीजन किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी और भी बातें हैं जिसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम रखते हैं। आगे हम देखेंगे टॉपिक दिया हुआ भी है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि अगर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की जब हम बात करेंगे तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात भी उसी के साथ होगी, और हम ये देखेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो इन सभी चीजों को कहीं न कहीं हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे अपने इस टॉपिक में। उसके बाद ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन की बात है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत सिंपल सी बात है कि एक अगर समूह में है, हम लोग ग्रुप में है, तो उनका क्या इंटरेक्शन होता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे के साथ क्या संप्रेषण है। ग्रुप में बैठे हैं तो कोई डिस्कशन किसी टॉपिक पे चलता है, तो एक दूसरे के साथ कैसा उनका इंटरेक्शन होता है, कैसा संप्रेषण होता है। तो इन सब चीजों को कहीं न कहीं इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिफाइन और डिस्कस करेंगे। और एक हमारा टॉपिक है डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल। डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कैसे संप्रेषण को हम डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये देखेंगे जो हमारा जो ये टॉपिक है या जो इस हमारी फोर्थ यूनिट है, निश्चित रूप से इस यूनिट में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन के बारे में जो बातें की गई हैं, या लैंग्वेज के कहीं कहीं हम कह सकते हैं आत्मा के रूप में कह सकते हैं। जो टॉपिक डिसाइड है वह लैंग्वेज के एक सोल के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। जितने भी ये टॉपिक हैं, काफी कुछ ये आपके अपने भी इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है, आपकी लाइफ के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, और एक चाइल्ड के लिए तो बहुत ही बड़ी चीज है कि उसकी अपनी भाषा हो और उस भाषा के अकॉर्डिंग कहीं कहीं वो अपने आप को डेवलपमेंट करेगा। तो जो भी ये टॉपिक है, इनको हम एक एक करके अपने अगले क्लास में, अगले वीडियोस में डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो आज अभी जो सिलेबस का एक आउटलाइन था, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम और टेक्निकल हो रहा है, जिससे हो सकता है प्रॉपर वे में कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है चीजों को क्लियर आउट करने में, बट हम फिर भी क्लियर करेंगे कि जितना भी सिलेबस आपका ये दिया हुआ है, जिसपे अभी हमने सरसरी रूप से एक अपनी कह सकते हैं कि निगाह डाली है, तो आगे इनको हम एक एक टॉपिक करके मीनिंग ऑफ डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेफिनेशन क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है, रोल ऑफ फंक्शन क्या है, मतलब इन सभी टॉपिक पे एक एक टॉपिक हमने सीधे आपको दिया है। इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक एक टॉपिक को कहीं कहीं हम अपने वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और जितने भी टॉपिक हैं सभी को क्लियर आउट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, इसके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे।
कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो निश्चित रूप से फिर अगले वीडियो में जो भी होगा उसमें आप कमेंट करिएगा और उस कमेंट के अकॉर्डिंग कहीं कि हम उन चीजों को जो है आगे अगले वीडियोस में कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा सिलेबस है, आप एक बार इसका देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप साइट पर भी जाकर के इन सारे सिलेबस को देख सकते हैं, वहां पर भी सिलेबस आपको दिया गया है। तो ये जो हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का टॉपिक है, जो पेपर है, इसको हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे और साथ में स्टडी करने का प्रयास करेंगे। कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल जरूर है, बट हम अपने वर्क में पीछे नहीं हटेंगे। हमें एक चीज बताई गई है कि मनुष्य जब कोई चीजों की समस्या होती है, अवसर मिलता है, उसमें और बेहतर करने का प्रयास करता है। तो हम आप मिलकर के कहीं न कहीं बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम को दूर करेंगे और अपनी जो चीजें बेसिक है, जो अपनी नीड्स है, उसको कहीं न कहीं पूरा करेंगे और इस सिलेबस के साथ साथ हम लोग जो है इस पेपर को कवर अप करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।